लो चालू स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। आपका स्वागत है अबेकस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज अपन करने वाले हैं रीजनिंग का। तो देखो, आप अगर सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो आपको घर बैठे अब सारा मटेरियल मिलेगा जिससे कि आप अपनी तैयारी कर सकते हो घर पे बैठे हुए। तो आपको यूट्यूब के माध्यम से मैं विजय कुमार आपको जो भी आपका रीजनिंग का जितने भी सारे चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर्स कवर करवाऊंगा, जो कि अपन कंटिन्यू एक एक चैप्टर कवर करेंगे एंड देन उनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उनके टेस्ट देंगे। तो अपनी जो तैयारी है वो आप यूट्यूब के माध्यम से भी कर सकते हो। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कोचिंगों में तैयारी कर रहे हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंगों में नहीं जा सकते। तो ये जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, जो यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है, ये उन्हीं बच्चों के लिए है कि जो अपनी कोचिंगों में जाके जो तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो वो अपने घर पे बैठे भी कर सकते हैं। तो उनको मैं कंटिन्यू सारे चैप्टर्स कवर करवाऊंगा। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिए, आपको डेली रीजनिंग का चैप्टर मिलेगी, क्लासेस मिलेगी, तो आप वहां से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो आज से अपन ने स्टार्ट कर दिया है। तो आज अपन फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं अपना अल्फाबेटिकल इंट्रोडक्शन। मतलब अपना जो रीजनिंग के जो चैप्टर्स हैं, जैसा कि कोडिंग डिकोडिंग होता है, एनालॉजी होती है, क्लासिफिकेशन होता है, उन सारे चैप्टर्स में अपने को क्या होता है कि जो अल्फाबेट्स है उनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, कि अल्फाबेट से रिलेटेड उनमें क्वेश्चंस आते हैं। उन जैसे 3 से 4 चैप्टर है, उन चारों चैप्टरों में आपके अल्फाबेट्स यूजुअली लिए जाते हैं, जो कि अपने देखेंगे कि अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू एंड जो अपोजिट्स का रिलेशन है वो यूज में लिया जाएगा। तो अपन आज इसका मतलब रीजनिंग का जो बेसिक पार्ट है, जब भी कोई रीजनिंग स्टार्ट करता है तो सबसे पहले आपको ये चीजें याद होनी जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड 3 से 4 चैप्टर है और वो आपको ये चीजें अच्छे से याद होगी, लर्न होगी, अच्छे से समझ में आएगी, तभी वो आगे के चैप्टर्स हो पाएंगे। ठीक है, तो अपन चैप्टर वाइज कल करेंगे। आज अपन इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आपको ये चीजें अच्छे से समझनी है, क्योंकि आज से अपन ने स्टार्ट कर दी है आईक्यू की सीरीज। क्योंकि देखो, किसी ने कहा है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, कि यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो आज से अपन ने अपनी जो ये बुक है रीजनिंग की वो स्टार्ट कर ली है और आज अपन कर रहे हैं उसका फर्स्ट पेज। मतलब आज अपन इसका फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं स्टार्टिंग, और यू कंटिन्यू चलेंगे और अपन ये जो एग्जाम है इसको फाइट करके रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास में। तो देखो, फर्स्ट है अपना अल्फाबेट्स। तो देखो, अल्फाबेट्स के अंदर क्या होता है कि ए सेट ऑफ लेटर्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर दैट यू यूज व्हेन यू आर राइटिंग ए लैंग्वेज। कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं कि जब भी अपन कुछ लिखते हैं तो उसके अंदर एक फिक्स्ड फॉर्मेट के अंदर जो यूज में लेते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, अल्फाबेट्स बोले जाते हैं। और ये चीज तो आपने बचपन से देखी होगी कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं कि जो ऐसे लेके कि अपने बचपन से पढ़ते आए हो आप कि ए से जेड तक के जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, आपको पता है। और अल्फाबेट्स के अंदर क्या क्या आते हैं, अल्फाबेट्स के अंदर आते हैं वोवेल्स, जो कि कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये 5 आपके वोवेल्स होते हैं। और ये सारी बेसिक चीजें जो आपको पहले भी पढ़ी होगी आपने 3rd क्लास में, 4th क्लास में, बट यहाँ अपन सारा चीजें कवर करके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने कॉन्सोनेंट्स कि वोवेल्स के अलावा जितने भी अल्फाबेट्स बच गए वो सारे कौन से हो गए, कॉन्सोनेंट्स। जैसे बी सी डी ई जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, ये सारे क्या कॉन्सोनेंट्स है। तो यहां तक तो देखो ये सारे जो अपने अल्फाबेट्स थे वही थे कि ए से लेके जेड तक के। अब अपने जो मेन जो अपने रीजनिंग की जो चीज है उसके अंदर देखो, उसमें अपना मेन आता है प्लेस वैल्यू।
कि अपने को प्लेस वैल्यू याद करनी है। तो देखो प्लेस वैल्यू क्या होती है कि जैसे कोई पर्सन हो या कोई लेटर हो, कोई नंबर हो, कि वो अपनी किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है, वही क्या हो जाता है उसका प्लेस वैल्यू, कि वो कौन से प्लेस पे है। तो यहाँ अगर अपन देखते हैं कि जो अपने अल्फाबेट्स है वो ए बी सी और कंटिन्यू चलते हैं एक्स वाई और जेड, इस तरीके से कंटिन्यू चलते हैं। तो इनका कोई ना कोई प्लेस तो है कि अपन लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग स्टार्ट करें चाहे राइट हैंड साइड से काउंटिंग स्टार्ट करें, मतलब दोनों तरफ से अपन किधर से भी इसकी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो लेटर्स है उनकी दोनों ही साइड से कोई ना कोई प्लेस है कि वो किसी ना किसी जगह पे वो स्टैंड कर रहा है, तो वो ही क्या होगी उनकी प्लेस वैल्यू। तो अपन याद करेंगे इनकी प्लेस वैल्यू, क्योंकि अपने जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आएंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट अपन देखेंगे शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग, कि शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग कौन कौन से लेटर्स है जिनको कि अपने को याद कर सकते हैं। वैसे तो आपको इनकी सिर्फ प्लेस वैल्यू याद करनी है कि एफ की कितनी होती है 6 होती है, जी की 7 होती है, बट यहाँ मैं कुछ लॉजिक्स बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप जल्दी याद कर सकते हो। तो देखो शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग फर्स्ट है कि एफ का 6। तो देखो आपको पता है कि एफ अपन इस तरीके से बनाते हैं, अगर मैं इसको नीचे से यूं टच कर दूं तो ये कैसा दिख रहा है 6 के जैसा दिख रहा है। तो यहाँ एफ की प्लेस वैल्यू क्या होगी 6 होगी। नेक्स्ट देखो जी, अपन जी को किस तरीके से लिखते हैं, यूं लिखते हैं। तो देखो जी की शेप के अंदर ही आ चुका है, ये 7 आ गया ना। तो यहाँ आपको याद रखना है कि जी की प्लेस वैल्यू क्या होगी 7 होगी। देन देखो एच, एच अपन इस तरीके से लिखते हैं, इसको अगर देखो ऊपर की साइड से एंड नीचे की साइड से अगर मैं टच कर दूंगा तो ये कैसा दिख रहा है, ये नंबर कैसा बन रहा है, देखो 8 के जैसा दिख रहा है आपको। तो एच की प्लेस वैल्यू क्या होगी 8 होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आई। तो आई में देखो अगर मैं इसके टॉप पे एक सर्किल बना दूं तो देखो ये कैसा दिखा, इसकी सेम 9 की जैसे दिख रही है। तो ये आई की प्लेस वैल्यू क्या होगी 9 होगी। नेक्स्ट देखते हैं देखो एम, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, इसको रोटेट कर दूं 90 डिग्री पे, तो ये कैसा दिखेगा इस तरीके का दिखेगा। एंड ये रोटेट करने वाले अपने पास दो आएंगे, एक तो एम होगा और एक डब्ल्यू होगा। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है कि एम स्टार्टिंग में आता है, तो जो स्टार्टिंग में आएगा उससे पहले अपने को क्या लगाना है 1 लगाना है, एंड जो बाद में आएगा उसके बाद में 2 लगाना है। तो यहां से अपन देखते हैं कि एम की प्लेस वैल्यू क्या होगी 13 होगी एंड डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 23 होगी, ठीक है। तो ये तो थे आपके शेप एंड साइज पे रिलेटेड। ठीक है, ये तो थे आपके शेप एंड साइज की। तो आप इस तरीके से इनके लॉजिक से याद कर सकते हो। वैसे तो आपको याद तो सिर्फ इनकी प्लेस वैल्यू करनी है कि f का 6 होता है, g का 7 होता है, h का 8 होता है, i का 9 होता है, m का 13, w का 23। लेकिन ये कुछ लॉजिक्स है जो आपको देख लेने हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि टेबल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है आपका इजोटी। ठीक है, आपको ये वर्ड याद रखना है क्या इजोटी। और ये इजोटी जो है इसमें क्या चलती है 5 की टेबल चलती है। मतलब e की प्लेस वैल्यू क्या होगी 5, j का 10, o का 15, t का 20, y का 25। मतलब यहाँ एक 5 की टेबल चलेगी कि वर्ड आपको याद रखना इजोटी, e j o t y इजोटी। एंड इनकी प्लेस वैल्यू जो है ये 5 की टेबल चल रही है कि 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से। ठीक है, तो ये दो हो चुके हैं कि शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग कौन कौन से थे। देन है टेबल के अकॉर्डिंग। देखो नेक्स्ट है आपने गेम पे डिपेंड, मतलब जो वर्ड्स या टीम्स के नेम्स कुछ भी हो सकता है, मतलब जो गेम से रिलेटेड है वो कुछ लेटर्स में लेके आया हूं। तो देखो कैसे आप पर याद रखेंगे कि के का होता है 11। तो देखो आईपीएल में एक टीम होती है किंग्स 11, तो वहां से इसका लॉजिक है कि किंग्स 11 पंजाब, मतलब के जो पोजीशन प्लेस वैल्यू वो क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। नेक्स्ट है T20। तो आपको पता है कि T20 क्रिकेट के क्या होते हैं मैचेस होते हैं, तो वहां से अपन याद रखेंगे कि टी से 20 T20। एंड यूवी, यूवी को जैसा कि आप सबको पता होगा कि एक फेमस खिलाड़ी था अपना यूवी, युवराज सिंह, जिसको क्या बोलते थे यूवी।
और अपने को लॉजिक ऐसे याद रखना है कि जो युवराज सिंह था जब उसने इंटरनेशनल मैच खेलने स्टार्ट किए थे तब उसकी एज कितनी थी 21 एंड 22। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि यू की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है 21 एंड वी की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है 22 है। ओके, तो ये गेम से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं अपन अदर में देखो अपन आपने देखा होगा कि बचपन में सब यही बोलते हैं कि बेटा एबीसीडी याद कर लो, बेटा एबीसीडी याद कर लो। ठीक है भाई, ऐसे स्टार्टिंग से लास्ट तक तो कोई बोलता ही नहीं है कि एबीसीडी एफ जी एच आई ऐसे याद कर लो। जो भी बोलता है बचपन में जब आप फर्स्ट सेकंड में थे ऐसे बोलते थे कि बेटा एबीसीडी याद कर लो। तो ये जो फर्स्ट लेटर है स्टार्टिंग की ये अपने को कंटिन्यू याद रखेंगे 1 2 3 4 एंड लास्ट के 3 है वो भी इसी तरीके से याद रखेंगे कि 24 25 एंड 26। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 4 एंड लास्ट के 3 अपने को याद हो गए हैं कि 1 2 3 4 एबीसीडी एंड एक्स वाई जेड 24 25 26। ठीक है, तो इस तरीके से अपने हो चुके हैं। अब नेक्स्ट देखो सबको साथ में देखते हैं अपन कि जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था आपको कि एबीसीडी का तो क्या था 1 2 3 4 था कि ए बी अपन देख चुके हैं। अब अपन देखेंगे सबको साथ में कि एबीसीडी ए से लेके और जेड तक के सारे। इससे पहले मैंने कुछ लॉजिक्स बता दिए आपको। तो अभी देखा था अपन ने कि जो ये चार थे ए बी सी डी, इनको चारों को अपन एक साथ याद रखेंगे कि इनका क्या होता है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये चार हो गए। ई से अपन ने देखा था कि इजोटी का फर्स्ट क्या था ई और उसका प्लेस वैल्यू क्या था 5। एफ से अपन ने देखा था कि शेप के अकॉर्डिंग कि एफ को अगर मैं ऊपर नीचे से टच करूंगा तो कैसे दिखेगा 6 के जैसे। जी का अपन देखा था कि जी का भी शेप के अकॉर्डिंग था कि जी का प्लेस वैल्यू क्या था 7 था। एच का प्लेस वैल्यू अपन ने देखा था कि एच का क्या था 8, आई से था 9। फिर से देखा था कि इजोटी ई जे और 5 10, तो जे का क्या हो गया 10। के का अपन ने देखा कि किंग्स 11 पंजाब, तो के की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 11। देन एल से आप ऐसे याद कर सकते हो कि लाइंस, कि हाउ मेनी लाइंस इन फॉरेस्ट, कि जंगल में कितने शेर थे। तो आपको लॉजिक ऐसे याद रखना है कि जंगल में कितने शेर थे 12 शेर थे, 12 शेर थे। ठीक, मतलब वैसे अब उनके मतलब पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ लॉजिक्स देखने हैं ताकि अपने को सिर्फ प्लेस वैल्यू याद हो जाए। तो एल आती आपको याद रखना चाहिए कि एल फॉर लोएन, और लोएन कितने हैं 12 है, तो एल की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 12। एम का अपन अभी देखा था कि रोटेट करते हैं 90 डिग्री पे और 1 लगाते हैं कितना आता है 13, तो एम की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 13 हो गई। ठीक, नेक्स्ट अपन ने देखा ओ की प्लेस वैल्यू जरूर आपको याद रखनी है कि ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14 होती है। अब देखो ओपी से आपको याद रखना है ओम प्रकाश। ओम से याद रखना है, ओ एंड पी से याद रखना है आपको ओम प्रकाश। और ओम प्रकाश का क्या याद रखेंगे अपन हाउस नंबर याद रखेंगे। तो ओम प्रकाश का हाउस नंबर कितना है 15 एंड 16। तो यहां से अपन देखते हैं कि ओ की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाती है 15 एंड पी की 16, कि ओ की प्लेस वैल्यू है 15 और पी की है 16। और इसको याद रखेंगे कि ओम प्रकाश का हाउस नंबर कितना है 15 16 है, यानी कि ओ की प्लेस वैल्यू 15 पी की 16। नेक्स्ट क्यू से याद रखेंगे अपन 17 की, क्यू की प्लेस वैल्यू 16 17 है, आर की 18, एस की प्लेस वैल्यू है 19। टी से अपन ने देखा था कि टी 20 मैच, उसके अकॉर्डिंग टी की प्लेस वैल्यू क्या हो जाती है 20 हो जाती है। यूवी से अपन ने देखा था कि यूवी कौन था युवराज सिंह, और जब उसने इंटरनेशनल मैच खेलने स्टार्ट किए तब उसकी एज कितनी थी 21 एंड 22 थी। तो यू की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, यू की प्लेस वैल्यू यहां से होगी 21 एंड जो वी है उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी की है 22। एंड डब्ल्यू का भी अपन ने सेम देखा था कि डब्ल्यू को अगर रोटेट करते हैं तो ये 3 बन जाता है और उसके पहले लगानी है 2। मतलब ये जो रोटेट करने वाले थे अपने पास दो आए थे एम एंड डब्ल्यू। तो एम स्टार्टिंग का है तो उससे पहले 1 लगाएंगे, एंड डब्ल्यू जो है वो लास्ट का है तो उसके बाद में क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे इस तरीके से। और लास्ट के 3 को अपन ने एक साथ देखा था कि एक्स वाई जेड लास्ट के 3 है और उनकी प्लेस वैल्यू क्या है 24 25 एंड 26। ठीक है, तो ये अपना हो जाता है आपके प्लेस वैल्यू का, कि जो ए से लेके जो जेड तक की प्लेस वैल्यू है उनको आपको याद करना है। तो ये कोई इतना ज्यादा टफ काम नहीं है, ये लॉजिक से कर सकते हो या फिर ऐसे। आपको क्या करना है कि 2 दिन आपको सुबह शाम दूध के साथ लेना है। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है कि सुबह शाम 2 बार अगर कॉपी में लिख लोगे इनको, चाहे देख देख के लिख लोगे तो भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था अपना प्लेस वैल्यू को ये करने के। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट चीज में।
अपोजिट कंसेप्ट। ये देखो अपोजिट कंसेप्ट क्या होता है, इस अपोजिट कंसेप्ट को ही बोला जाता है रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 मतलब इसमें क्या होता है, टोटल 13 बन जाते हैं। मतलब अपोजिट कि जो ए है उसका लास्ट का कि जो स्टार्टिंग है उसका पेयर कहां जाके बनेगा, लास्ट में जाके बनेगा, सेकंड लास्ट वाले का सेकंड लास्ट में जाके बनेगा। इस तरीके से कि जैसे कि यहां लिख रखा है, आपको दिख रहा है कि ए का जो अपोजिट है वो क्या है, ए का अपोजिट जेड है एंड जेड का अपोजिट ए है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ए का अपोजिट जेड हो जाता है और जेड का अपोजिट ए हो जाता है, ठीक है। और यहां अपने को लॉजिक याद रखना है, ये जो है ये लॉजिक्स है, ठीक। एग्जाम में इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत सिर्फ अपने को इनकी पड़ेगी कि ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट क्या होता है। मतलब याद तो सिर्फ यही रखने, ये इनके लॉजिक्स है, ताकि इनकी हेल्प से आप इनको याद कर सको। जब एक बार अच्छे से याद हो जाएंगे फिर इनकी जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने को ये याद करना पड़ेगा कि ए का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा होगा कि आपको बचपन से बोलते हैं कि एबीसीडी याद कर लो, कहां से कहां तक, ए से जेड तक। सब यही बोलते हैं कि बेटा एबीसीडी याद कर लो ए से जेड तक। यानी कि ए का अपोजिट क्या हो जाता है, ए का अपोजिट है जेड एंड जेड का अपोजिट है ए। ये एक दूसरे के दोनों अपोजिट होते हैं। फिर देखते हैं बॉय। तो बॉय स्टार्टिंग की अपन ने स्पेलिंग भी यही याद की थी, बॉय, यानी कि बी का अपोजिट क्या है, वाई है, ठीक है। बी का अपोजिट वाई एंड वाई का अपोजिट बॉय, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सी का अपोजिट होता है एक्स। इसके लिए आपको याद रखना है कोरेक्स, और कोरेक्स आती है एक जो कफ सिरप होती है वो होती है कोरेक्स। तो उससे आपको याद रखना है कि सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डी का डब्ल्यू, ठीक है। यानी कि डी का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। और इसका आपको याद रखना है लॉजिक दूध वाला, ठीक है। दूध वाले से आपको याद रखना है कि डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू। डी का अपोजिट अपन ने देखा कि क्या होता है, डब्ल्यू। और इसका यूज याद रखना है दूध वाला। आपको सबके घर पे आता है दूध वाला, तो सुबह सुबह तो उसी से आपको याद रखना है कि डी का अपोजिट डब्ल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपन ई। तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी। और इसका लॉजिक याद रखना है आपको इवनिंग, यानी कि ई का अपोजिट क्या होता है, वी एंड वी का अपोजिट क्या होता है, ई, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एफ का यू, यानी कि जो एफ है उसका अपोजिट क्या होता है, यू होता है एंड यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है। ये एक दूसरे का है। इसका लॉजिक याद रखेंगे अपन फादर अंकल, कि फादर अंकल इजीली याद हो जाएगी, फादर अंकल। नेक्स्ट अपन देखते हैं जी टी। तो जी का अपोजिट क्या होता है, टी एंड टी का अपोजिट क्या होता है, जी। इसको याद रखेंगे जीटी रोड। और ये भी आपको अच्छे से याद है, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट रोड है, ठीक है। तो यहां से आपको देख लेने हैं इनके लॉजिक्स। इन लॉजिक्स की हेल्प से अपने को ये अपोजिट्स याद करने हैं। चाहे ये लॉजिक याद ना हो कोई बात नहीं, आपको याद ये करने हैं। इनकी हेल्प से आप जब 2-4 बार लिख लोगे या बोल लोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन एच। और एच का अपोजिट क्या होता है, एस। और इसका लॉजिक याद करना है क्या, यो यो। इसको तो सब जानते होंगे, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो यो यो हनी सिंह को नहीं जानता हो। तो यहां से आपको याद रखना है कि एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। इसका लॉजिक है यो यो हनी सिंह, ठीक है, कि एच का अपोजिट एस। नेक्स्ट देखना है आई का अपोजिट। आई का अपोजिट होता है आर। तो इसका याद रखेंगे अपन इंडियन रेलवे। तो आई का अपोजिट हो जाता है आर एंड आर का अपोजिट आई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जे। तो जे से हो जाएगा आपका जयपुर क्वीन, कि जयपुर की जो महारानी है उसके याद रखना आपको कि जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू, ठीक। नेक्स्ट अपन देखते हैं केपी। और केपी से आपको याद रखना है कि के का अपोजिट क्या होता है, पी एंड पी का अपोजिट होता है के। और इसका लॉजिक याद रखना है आपको काला पानी, ठीक है। काला पानी एक सजा होती है, उसी से आपको याद रखना है कि काला पानी, के का अपोजिट पी एंड पी का अपोजिट के। नेक्स्ट देखते हैं कि एल। एल का अपोजिट हो जाएगा ओ, कि एल का अपोजिट क्या होगा, ओ। और ये याद रखना आपको लव से, ठीक है। नेक्स्ट है एम। और एम का अपोजिट है एन, यानी कि इसका याद रखना अपने को मंकी, बंदर, कि एम का अपोजिट एन। तो इसी तरीके से अपन ने देखा कि ये जो स्टार्टिंग के जो 13 लेटर्स थे, ये लास्ट के जो 13 लेटर्स थे उनके अपोजिट थे। इसीलिए मैंने लिखा था कि ये क्या है, अपना रूल नंबर 13 है। क्योंकि यहाँ जो 13 लेटर है स्टार्टिंग के, ये लास्ट के 13 लेटर्स के क्या होते हैं, अपोजिट्स होते हैं। यहाँ पेयर बनते हैं कितने, टोटल 13 पेयर बनते हैं, जो कि एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। और ये इनके लॉजिक्स है जो आप
अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर ले, एंड जब एक दो बार आप लिख लोगे एंड बोल लोगे बिना देखे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये जो आपके प्लेस वैल्यू एंड अपोजिट वाला जो कंसेप्ट है, ये आपके जो रीजनिंग के आगे के जो अपन चैप्टर्स करेंगे, 3-4 चैप्टर करेंगे, उनके अंदर यूज आएंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले यही करवाया इंट्रोडक्शन का, ताकि आप इनको अच्छे से लर्न कर लो, ताकि आगे के जो चैप्टर करें तो उनमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो इसी के साथ अपन मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, जहां से अपन इनकी जो रीजनिंग का अपना फर्स्ट चैप्टर है वहां से स्टार्ट करेंगे। आज अपना इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आप हमारे कंटिन्यू क्लासेस देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। यहाँ मैं आपको रीजनिंग के जितने भी चैप्टर्स है वो सारे कवर करवाऊंगा, एंड उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको जो टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। यानी कि आप अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आप अपन स्कोर करेंगे 50 आउट ऑफ 50। ये मेरी गारंटी है कि 3 महीने बाद अब जैसे ही आप पेपर दोगे ना, तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस कवर कर लोगे। ओके, थैंक यू।